चंपावत साइंस सिटी का सीएम ने किया भूमि पूजन। नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ। सीएम आवास से कार्यक्रम में वर्चुअल शामिल हुए सीएम धामी। देहरादून में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव तैयारियों पर किया मंथन। रायपुर विधानसभा के सभी पार्षद और नेता रहे मौजूद। जीत के लिए तैयार किया गया रोड मैप। जेल में फैली अव्यवस्थाओं पर हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार से 10 दिनों में मांगा जवाब। अधिवक्ता श्रुति जोशी को एमएस क्यूरी नियुक्त किया गया। देहरादून में पुलिस शिकंजे में। मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सचिव टेंडर के नाम पर की करोड़ों की ठगी। आरोपी पर 3 राज्यों में मुकदमे दर्ज। होली से पहले मिलावटखोर हुए सक्रिय। हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की छापेमारी। नकली मावा और पनीर बरामद किया। देवभूमि में बदलने लगा मौसम का मिजाज। मैदानी क्षेत्र में बढ़ने लगी तपिश। मौसम विभाग ने गर्मी के लिए तैयार रहने का अलर्ट जारी किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है खबर उत्तराखंड का। रुख करते हैं खबर का। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले मोदी सरकार ने महंगाई के मोर्चे पर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने एक तरफ जहां रसोई गैस के दामों में 100 रुपए की कटौती की, तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल के दामों को भी कम किया है। केंद्र के फैसले के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है। महंगाई के मोर्चे पर घिरी मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वहीं चुनाव से ठीक पहले केंद्र की बाद धामी सरकार भी कर्मचारियों को अपने फैसले से खुश कर रही है। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जल्दी आचार संहिता का ऐलान होने जा रहा है। चुनावी दंगल को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी बीच मोदी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले महंगाई के मोर्चे पर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने एक तरफ जहां रसोई गैस के दामों में 100 रुपए की कटौती की है, तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कटौती की है। केंद्र के फैसले के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है। महंगाई के मोर्चे पर घिरी मोदी सरकार ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वहीं तेल के दामों में आई कमी को लोगों ने नाकाफी बताते हुए सरकार से दामों में और अधिक कटौती की मांग की है। ये 2 रुपए में क्या हो रहा है? 2 रुपए में तो कुछ भी नहीं हो रहा। कम से कम 80 रुपए या 85 तो होने चाहिए। 10-15 रुपए कम होने चाहिए पेट्रोल में भी जी। अगर ये चुनाव जैसा आ रहा है, अगले चुनाव में थोड़ा बहुत पैसे तो कम होने चाहिए। अगर वही हिसाब रहेगा। और तो तेल भी बहुत काफ़ी ज़्यादा हो रखा है महंगा। 100 रुपये जैसा कम से कम 10-15 रुपये तो घटने चाहिए। हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये लोकसभा चुनाव जो भी आने वाले हैं, हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर और अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने क्या है कि इतना काम किया, गरीबों को मकान दिए, घर घर में पानी पहुंचाया। और ये अब की बात जो है, डीजल के दाम भी 2 रुपए कम कर दिए। ये बड़ी खुशी की बात है। सर अभी देखिए पेट्रोल डीजल पे कम हुआ है 2 रुपये। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों कम करते हैं ये, वो भी 2 रुपये। 2 रुपये से क्या होगा सर? पब्लिक को संतुष्टि मिल जाएगी? मेरे हिसाब से तो नहीं। कम से कम अगर कम करना ही है तो 15 से 20 रुपए कम करना चाहिए था। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों? आपको बता दें कि चुनाव में एक ओर जहां सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचा रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष सत्ता पक्ष की नाकामियों को घर घर तक पहुंचा रहा है। हालांकि इस बीच मोदी सरकार ने दामों में कुछ कटौती जनता को थोड़ी राहत तो जरूर दी है। इसके साथ ही चुनाव से ठीक पहले केंद्र के बाद धामी सरकार ने भी कर्मचारियों को अपने फैसले से खुश किया है। दरअसल सरकार ने कर्मचारी, शिक्षक व पेंशनरों के लिए 4% महंगाई भत्ते का ऐलान किया है। इससे कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन में न्यूनतम 750 से लेकर 8,000 रुपए तक का इजाफा होगा। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि चुनाव के समय थोड़ी राहत देकर सत्ता पक्ष इसे बड़ी उपलब्धि बता रहा है, जबकि जनता बेरोजगारी, महंगाई से परेशान है। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों के साथ है और उनके जो भी इश्यूज रहते हैं उनको बहुत गंभीरता से
एड्रेस करते हैं, उसके समाधान करने का प्रयास करती है। उसी क्रम में मैं इसको देख रहा हूँ कि जो हमारे कर्मचारी थे उनको महंगाई भत्ता दिया गया है और उनके जो जो इशूज हैं उनको रिजॉल्व करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से चुनावी पुलाव है कि 5 साल आप जनता को महंगाई की चक्की में पीसते रहिए और उसके बाद ठीक एंड चुनाव से पहले आप इस तरह की 1-1, 2-2 रुपए की राहत दें। तो ये जनता को समझना होगा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करने वाली पार्टी ने किस तरह से आज प्रदेश के, देश के युवाओं को बेरोजगार छोड़ा हुआ है, किस तरह से महंगाई आसमान छू रही है, किस तरह से महिला अपराध बढ़ रहे हैं देश के अंदर, किस तरह से खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े हुए हैं कि एक महिला की रसोई के बजट में एक कुठाराघात हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जनता को भी समझना होगा कि सत्तारूढ़ दल केवल चुनाव जीतने के लिए, वोट उगाही के लिए राहत पर राहत देने की अब कोशिश कर रहा है। एक बार आप सत्ता दे देंगे तो पुनः अगले 5 साल के लिए आप महंगाई की चक्की में पिसेंगे। कि लोकसभा चुनाव नजदीक देखिए, सरकार तमाम प्रकार के प्रलोभन देने का काम कर रही है, लेकिन कर्मचारियों की जो सबसे बड़ी मांग है वो ओपीएस की मांग कर रहे हैं और उसके लिए कई बार वो सड़क पे उतर के संघर्ष भी कर चुके हैं। दिल्ली तक जो है वो बड़ी रैली करके आ गए हैं और कर्मचारी लगातार जो है हर विभाग में उसकी कई मांगे हैं। हर विभाग के, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हों, चाहे वो लिपिक सहायक हों या अन्य कर्मचारी हों, वो अपनी वेतन बढ़ोतरी के लिए, अपनी पदोन्नतियों के लिए, वेतन विसंगतियों के लिए लगातार सरकार के दरवाजे पर जो है, चौखट पर जो है अपनी मांगे रख रहे हैं। फिर भी सरकार उनसे कोई बातचीत नहीं करी, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है। और ये जो डीए बढ़ाने की बात है, ये तो केवल ऊँट के मुँह में जीरे जैसी बात है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले मोदी और धामी सरकार ये फैसला मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भाजपा ने महंगाई के मोर्चे पर जंग जीत ली है? क्या भाजपा ने विपक्ष से महंगाई और कर्मचारियों का मुद्दा भी छीन लिया है? क्या भाजपा को चुनाव से ठीक पहले लिए गए इन फैसलों का फायदा मिलेगा या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले आम जनता को महंगाई से थोड़ी राहत दी है। दरअसल रसोई गैस की कीमतों में कटौती के बाद केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कटौती की है, जिससे आम जनता में खुशी है। बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है। इसके बाद देहरादून में अब पेट्रोल 93.31 रुपए प्रति लीटर और डीजल 88.19 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं तेल के दामों में आई कमी को लेकर लोग नाकाफी बताते हुए सरकार से दामों में और अधिक कटौती की मांग कर रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ता तेल खरीदने को दाम घटाने की वजह बताया जा रहा है। ये 2 रुपए में क्या हो रहा है? 2 रुपए में तो कुछ भी नहीं हो रहा। कम से कम 80 रुपए या 85 तो होने चाहिए, 10-15 रुपए कम होने चाहिए पेट्रोल में भी। जी, अगर ये चुनाव जैसा आ रहा है, अगले चुनाव में थोड़ा बहुत पैसे तो कम होने चाहिए। अगर वही हिसाब रहेगा, और तो तेल भी बहुत काफ़ी ज़्यादा हो रखा है महंगा, 100 रुपये जैसा, कम से कम 10-15 रुपये तो घटने चाहिए। हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये लोकसभा चुनाव जो भी आने वाले हैं, हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर और अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने क्या है कि इतना काम किया, गरीबों को मकान दिए, घर घर में पानी पहुंचाया, और ये अब की बात जो है डीजल के दाम भी 2 रुपए कम कर दिए। ये बड़ी खुशी की बात है। सर अभी देखिए पेट्रोल डीजल पे कम हुआ है 2 रुपये। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों कम करते हैं ये, वो भी 2 रुपये। 2 रुपये से क्या होगा सर? पब्लिक को संतुष्टि मिल जाएगी? मेरे हिसाब से तो नहीं। कम से कम अगर कम करना ही है तो 15 से 20 रुपये कम करना चाहिए था। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। लेकिन अब मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों? और टाइम पर क्या हो जाता है कि इलेक्शन आ रहा है, हमें वोट चाहिए, हमें जीतना है। ऐसे नहीं होगा ना सर, आपको मतलब करना ही पड़ेगा पूरा। ये करो, 20-25 रुपये कम करो, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए करो। खबर हरिद्वार से है, जहां लोकसभा 2024 का बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी की घोषणा करना शुरू कर चुकी हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद चुनावी शंखनाद कर दिया है। नरसान बॉर्डर से रोड शो करके जनता का समर्थन जताया है। आपको बताया है कि रोड शो रुड़की
बहादुराबाद, ज्वालापुर, हरिद्वार, हरिपुर कला, रायवाला होते हुए देहरादून पहुंचेगा। बहुत जोश आप देख रहे हैं चारों तरफ। यहाँ पर 12-1 बजे पहुंच जाता है, 4 बजे पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिल रहा है और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का जोश ही किसी भी जीत के लिए जरूरी होता है। हम इस सीट को पहले से बेहतर मत हो जीते, कोई चुनौती नहीं है, कोई नहीं, अकेली भाजपा है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं चुनाव में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवार भी अपनी चुनावी जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। तो वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा का टिकट मिलने के बाद लोकसभा क्षेत्र में पहली बार पहुंचने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी छाप छोड़ी है। नरसान बॉर्डर से शुरू हुआ त्रिवेंद्र सिंह रावत का रोड शो रुड़की तक पहुंचा, जिसमें भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। जगह जगह पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से भव्य स्वागत किया गया। रोड शो में वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। रोड शो में उमड़ी भीड़ को देखकर त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बहुत खुश नजर आए। कार्यकर्ताओं में मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनके प्रेम को व्यक्त करने के लिए। इस तरह के भारी फल आज लखनपुर आ रहा था। तमाम कार्यकर्ताओं को और यहाँ धन्यवाद देता हूँ। मुझे पता नहीं कितनी जगह कार्यकर्ता उत्तराखंड में लोकसभा के चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। पार्टियों के साथ साथ प्रशासन शासन भी तैयारियों में जुट गया है। इसी कड़ी में आज राजधानी देहरादून के जिला सूचना अधिकारी ने सभी पत्रकारों की एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में जिला सूचना अधिकारी की तरफ से बताया गया कि किस तरीके से सभी मीडिया कर्मियों को बूथों पर काम करना है और किस तरीके से अपने चैनलों पर या फिर अपने अखबारों में खबरों का प्रसारण करना है। इसके साथ ही सूचना अधिकारी ने मीडिया कर्मियों को यह भी बताया कि फेक न्यूज की मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी और किस तरीके से उनको अपने खबरों को प्रसारित करना है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि खबरों को मॉनिटरिंग करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो कि सभी खबरों पर पैनी नजर रखेगा। निर्वाचन आयोग को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मीडिया अभिमुखीकरण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारी को लेकर कार्यशाला में मीडिया के साथ पेड न्यूज एवं फेक न्यूज के बारे में जानकारी से अवगत करा दिया गया और यह भी बताया गया कि निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए पौड़ी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी की जनता को तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम की सौगात देने के लिए दोनों संस्थानों का राशि मैदान के समीप पहुंचकर शिलान्यास किया। बलूनी ने चिन्हित भूमि का निरीक्षण करते हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं पौड़ी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बनने पर अनिल बलूनी कंडोलिया मंदिर पहुंचे और यहां जीत के लिए भगवान का आशीर्वाद भी लिया। धन्यवाद करना चाहूँगी मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का। भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित करने के साथ साथ पौड़ी को एक गढ़वाल का बेटा दिया है, जिन्होंने अभी आज अगर आप देखेंगे हमारे पीछे तारामंडल का व पर्वतीय क्षेत्र का यहाँ पे उनको उद्घाटन भी हुआ है और उस उपलक्ष्य में हम लोगों को यहाँ पे एक बैठक भी थी और एक रैली भी थी, जिसमें अनिल बलूनी जी द्वारा काफ़ी पौड़ी को कई सौगात दी गई है, उत्तराखंड को कई सौगात दी गई है। पिछले अपने 6 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए हमें सबसे बड़ी बात उन्होंने हमारा जो लोकल त्यौहार है, जो लोक पर्व है
बग्याल, उसको पूरे प्रदेश में एक पहचान दिलाई है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सभी देवतुल्य जनताओं का, मातृशक्ति का, जो आज यहाँ उपस्थित हुए, और उनका बहुत बहुत स्वागत और आभार। जाति का संबंध नहीं है और जो लोग जाति से बात करते हैं मैं उसको अच्छा नहीं मानता, लेकिन अनिल बलून जी पूरे देश में चर्चित नाम है, मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक हैं, मोदी और अमित शाह जी के नज़दीकी हैं और इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि उनको प्रत्याशी बनाया है। हम सभी लोग बड़े हर्षित और उत्साहित हैं क्योंकि पौड़ी में पहली बार एक ऐसा कार्य हो रहा है जिसको देखने के लिए अन्य जनपदों से भी लोग आएंगे और बहुत संख्या में लोग आने वाले हैं। पर्यटक भी यहाँ आएंगे और छात्रों के लिए भी, और जो खगोल वैज्ञानिक हैं उनके लिए भी ये एक केंद्र बन रहा है जिससे कि उनको जानकारी उपलब्ध होगी। पौड़ी में तारामंडल और माउंट म्यूजियम जो बन रहा है एक बड़ी सौगात है पौड़ी के लिए, और इसमें जो है आदरणीय बलून जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने। देखिए, अब पूरे देश के अंदर एक ही चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 से पार होने वाली है। इसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर अब ये कोई किसी को शक नहीं है कि 5 सीटें जीतेंगी। अब यही चर्चा है कि उत्तराखंड के अंदर 5 सीटों में सबसे अधिक बहुमत के साथ कौन सी सीट जीतेगी। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया सबने कि हमारे गढ़वाल लोकसभा से 5 लाख से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी विजयी हो और एक कीर्तिमान बनाए। इसके लिए सब कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया और आने वाले समय में इसके लिए कार्य करेंगे। पौड़ी और इसके आसपास के क्षेत्र की आर्थिकी के लिए, यहाँ की में विकास के लिए, पर्यटन के विकास के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक तारामंडल और एक माउंटेन म्यूजियम का निर्माण किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके चलते मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी से मसूरी के पूर्व विधायक और टिहरी लोकसभा के प्रत्याशी जोत सिंह गुंसौला ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के आवास पर टिहरी लोकसभा के अंतर्गत रायपुर विधानसभा के सभी पार्षद और नेताओं के साथ बैठक कर जनहित के मुद्दों पर चर्चा की है। इसी बीच जोत सिंह गुंसौला ने कहा कि हम कांग्रेस की जीत परिकल्पना को साकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव रणनीति हमारा सबसे पहला काम तो ये है कि हम अपने कार्यकर्ताओं, अपने जो पार्षद हैं, अपने जो एमएलएज हैं, एक्स एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, इन सब के पास जाकर इनका आशीर्वाद दे लें और उसी प्रक्रिया में हम मिले भी हैं और चल भी रहे हैं। आज मैं रायपुर में आया हूं। रायपुर के सभी पार्षद और पार्टी के नेता जो हैं आदरणीय बिष्ट जी के नेतृत्व में यहाँ पर बात कर रहे हैं और इस जीत की परिकल्पना को साकार बनाने का काम कर रहे हैं। रणनीति हमारी ये है कि भाई बूथ, अगर वो तो कहते हैं मजबूत, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा मजबूत। अगर मतदाता जो है। खबर मसूरी से है, जहां पर दून बिहार पेयजल योजना जौखान व विजय कॉलोनी वार्ड की सड़कें और विभिन्न स्थानों पर पार्क निर्माण लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने सरकारी आवास में किया। वहीं इस अवसर पर मध्य पेयजल निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये संकल्प है कि भाजपा जिस प्रोजेक्ट का लोकार्पण करती है उसका शिलान्यास भी अपने ही कार्यकाल में करती है। इतने कम समय में लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भाजपा के अलावा कोई भी राजनीतिक दल नहीं करता है। आगे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ, सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। स्थान देने का काम किया। दिल्ली के अंदर एक संवेदनशील सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है। जहां विश्व में आप देखें, अन्य देशों में अगर आप दाम देखें, चाहे तेल के हों चाहे यूरिया के हों, कितने ज्यादा हैं उसकी अपेक्षा हमारे देश में कम है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप आम जनता की चिंता करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं।
होली के मद्देनजर बाजारों में नकली मावे की खपत बढ़ती जा रही है। मिठाइयों के निर्माण में इस मावे को मिलाया जा रहा है, लिहाजा खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी का अभियान भी शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग को बड़ी सफलता मिली है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार ने बताया कि बड़ी मात्रा में नकली मावा और पनीर बरामद किया गया है। मुरादाबाद से हल्द्वानी की बस में ये मावा और पनीर रखवाया गया था। फिलहाल जब से खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस मावे को पकड़ा है, तब से इसे क्लेम करने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देहरादून महोदय द्वारा हमें निर्देश दिया गया कि अपने ज़िले में सघन अभियान करके और जो बाहर से, खासकर जो बाहर से आ रहा है संदिग्ध पदार्थ, उस पर आप लगातार नज़र रखिए और चेकिंग करते रहिए। इसी क्रम में आज हमने सवेरे जो है लगभग 5.5-6 कुंटल के आसपास मावा पकड़ा है और 80 किलो पनीर पकड़ा है। अभी उसको क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया है। अभी वो एक तरह से हम लावारिस से उसको मान रहे हैं और वो तहसील परिसर में रखा हुआ है। कहाँ से लाया जा रहा था सर? ये मुरादाबाद से आया था। और एक जो पनीर है उसके बारे में पूरा पता नहीं है, क्योंकि वो ऐसी लावारिस हालत में रखा हुआ था। खबर नैनीताल से है, जहां पर देवी सड़क जलभराव को लेकर लोगों ने हाईकोर्ट से जनहित याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम कोटद्वार से जल्द सड़क किनारे फैली गंदगी और जलभराव को ठीक कराकर प्रगति रिपोर्ट पेश करने की बात कही है। मामले की सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। बता दें कि कोटद्वार न्यायालय परिसर के अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी और कहा कि कोटद्वार की सबसे व्यस्ततम सड़क में फैली गंदगी और जलभराव से यहां गुजरने वाले लोगों को आए दिन गंदगी का सामना करना पड़ता है। सड़क में फैली गंदगी बीमारियों की दावत देती हुई नजर आ रही है। कोटद्वार में एक देवी रोड है जो बहुत जानी मानी रोड है, जिसमें सबसे ज़्यादा बसाया था वहाँ पे कोटद्वार की। वहाँ पे इतनी गंदगी फैली रहती है रोडों में, रोड के किनारे जितने भी आपके वो पानी भरा रहता है हमेशा। तो वहाँ पे जितेंद्र सिंह रावत जो वहाँ पे अधिवक्ता है कोटद्वार परिसर में, उनके द्वारा एक जनहित याचिका की गई, जिसमें नगर निगम के लिए से ये मांग करी गई थी, क्योंकि बहुत प्रतिवेदन देने के बाद भी उन्होंने कोई इस पर कार्रवाई नहीं करी। तो इसलिए हमने आज जनहित याचिका उनके नाम से उन्होंने डलवाई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने नगर निगम को निर्देशित किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।